हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम चैप्टर जो है 4 का पार्ट 4 करने वाले हैं। इस पार्ट 4 के अंदर थोड़ा सा ट्रिक ये है कि हमारे पास जो है कंडक्शन है, इसके एग्जाम्पल के अंदर कॉन्वेक्शन के एग्जाम्पल आ गए हैं जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने कॉन्वेक्शन के जो है बारे में पढ़ लिया था। कॉन्वेक्शन का जो ये वाला जो है इसके सी ब्रीज और लैंड ब्रीज इनके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। उसके अलावा हमको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लेट्स सी, पेज नंबर 35 पे जो है हम देखते हैं। अदर एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन करंट इन आवर डेली लाइफ आर डिस्क्राइब बिलो। हमारी डेली लाइफ में जो कुछ कन्वेक्शन के एप्लीकेशंस हैं वो क्या क्या होते हैं हमारे पास इसमें दिए हुए हैं। वाई आर एयर कंडीशनर्स फिटेड एट हायर लेवल ऑन द वॉल ऑफ द रूम। जो एयर कंडीशनर है वो रूम के अंदर ऊपर लेवल पे क्यों लगाते हैं, ऊंचा क्यों लगाते हैं एयर कंडीशनर। Cold air is heavier than warm air. The cold air from the cooler air conditioner being heavier moves downwards, whereas the hot air at the lower level moves upwards and get cooled and come down once again. जो cold air है जो एयर कंडीशनर से निकलती है, हमको पता है जो ठंडी हवा है वो ज़्यादा भारी होती है देन वार्म एयर। जो गर्म हवा वो हल्की होती है, ठंडी हवा थोड़ी भारी होती है। तो ठंडी हवा जो एयर कंडीशनर ठंडी हवा निकलेगी वो क्या करेगी, भारी होने की वजह से नीचे आएगी। जो है एयर कंडीशनर जो कूलर एयर है वो नीचे की तरफ आएगी और जो गर्म हवा कमरे की वो ऊपर की तरफ जाएगी। अब जब ऊपर की तरफ जाएगी तो एयर कंडीशनर इसको कूल कर देगा गर्म हवा को, और वापस से वो गर्म हवा क्या ठंडी होकर कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। और ऐसा करके पूरा एक करंट बनेगा रूम के अंदर। Thus the convection currents are set in the air and room gets cooler faster। और ऐसे करके जो कन्वेक्शन करंट है वो रूम के अंदर जनरेट होता है, रूम बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है। ये एक एप्लीकेशन है जो हमारी जनरल लाइफ में यूज़ आता है, कन्वेक्शन का एक एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पेज पे, वाई आर रूम्स हीटर प्लेस्ड एट और नियर द फ्लोर एट द रूम। जो रूम हीटर्स हैं वो फर्श के पास में क्यों रखे जाते हैं, नीचे क्यों रखे जाते हैं। The air heated by the room heater goes up and then cooler air from the higher level comes down and gets heated to go up again। जो गर्म हवा है वो तो ऊपर चली जाती है लेकिन ठंडी हवा वो नीचे आती है, और उसकी वजह से जो हीटर है उस ठंडी हवा को गर्म कर देता है। गर्म होने के बाद जो ठंडी हवा कहाँ चली जाएगी, वापस से ऊपर चली जाएगी, और ऊपर की ठंडी हवा वापस से नीचे आके क्या करेगी, गर्म हो जाएगी। और ऐसे करके जो है उसमें रूम के अंदर एक और जो है कॉन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाएगा गर्म हवा वाला। Thus the convection currents are set in the air and room gets warmer and faster। और जो है ऐसे करके जो है रूम के अंदर कॉन्वेक्शन करंट का जनरेट होगा वार्म एयर का, और जो हमारा कमरा है जल्दी से गर्म हो जाएगा। ये रीज़न है हीटर्स का रूम के अंदर नीचे लगाने का, और एयर कंडीशनर इसी वजह से जो ऊपर लगाए जाते हैं। वाई इज़ द फ्रीज़र मोस्टली लोकेटेड एट द टॉप इन अ रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीज़र है वो ऊपर की साइड क्यों होता है जनरली। The air inside and around the freezer compartment gets cool and moves downwards, and the lesser cool air moves up and get cooled। जो इस फ्रीज़र के आसपास जो ठंडी हवा है वो भारी होगी फ्रिज के अंदर नीचे की तरफ जाएगी, और नीचे जो कम ठंडी हवा है वो थोड़ी उससे जो है थोड़ी हल्की होती है। देन मोर कूल गैस और मोर कूल एयर वो क्या करेगी, लेस कूल एयर है वो ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ फ्रीजर से ठंडी होके जो है पूरे एयर में वापस से एक वो है फ्लो कर जाएगी। Thus convection currents are set in the air and the lower section of the air refrigerator also gets cool faster। और ऐसे कन्वेक्शन करंट उस एयर में बन जाएंगे, और उसके लोअर सेक्शन का जो रेफ्रिजरेटर का लोअर सेक्शन है वो भी बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो कन्वेक्शन करंट से होता है। कन्वेक्शन करंट्स आपने जो है सी ब्रीज और एयर ब्रीज में देखा था। अब इसका एक सिंपल ये है एक्सप्लेनेशन कि जो वार्म एयर है वो ज़्यादा हल्की होती है देन कूल एयर। ठीक है। वार्म एयर वो ऊपर उठती है, गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। ये टॉपिक, ये लॉजिक समझ में आया। उसके बाद जो है गर्म हवा अगर जो है गर्म हल्की होकर ऊपर उठेगी, तो जहाँ जो एरिया से वो गर्म हवा ऊपर उठ रही है वो एरिया एक तरह से थोड़ा सा ब्लैंक हो जाएगा, और वो ब्लैंक एरिया को कवर करने के लिए जो है ठंडी हवा है जो कि हैवी है वो उसके जगह लेने आएगी। उसकी वजह से जो कि एक करंट जनरेट होगा, और उस करंट जनरेट होने की वजह से जो करंट जनरेट हो रहा है वही क्या है, कन्वेक्शन करंट्स हैं। सी ब्रिज लैंड ब्रिज भी ऐसे काम करते हैं। जो हमारे डेली लाइफ की जो एप्लीकेशन है रेफ्रिजरेटर वाला और AC वाला और ये रूम हीटर वाला, वो भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है। नाउ हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डू यू नो पॉइंट है, पेज नंबर जो है 37 पे।
Heat transfer, in which heat is carried from hotter part of a substance to its cooler part by the actual movement of the hot particles in it, is called convection. सो है हीट ट्रांसफ़र होता है किसी भी जो है हीट ट्रांसफ़र होता है कोई भी जो हॉटर पार्ट है सब्सटेंस का, वो हीट को कैरी करता है इसके कूलर पार्ट की तरफ. सो इसके अंदर जो एक्चुअली जो है मूवमेंट होता है हॉट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, कन्वेक्शन बोलते हैं. सो कन्वेक्शन में मोस्टली क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस के, वो हीट को साथ लेके मूव करते हैं. ओनली लिक्विड्स एंड गैसेस ट्रांसफ़र हीट बाय कन्वेक्शन. इसीलिए सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस जो हैं वही हीट का ट्रांसफ़र कन्वेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि उसी के अंदर जो है स्पेस होता है पार्टिकल्स को मूव करने के लिए. सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, इसलिए वो कन्वेक्शन शो नहीं कर सकते हैं. Solid cannot transfer heat by convection because in solid the constituent particles cannot leave their position. क्योंकि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स है वो अपनी पोजीशन छोड़ नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं कहीं भी अपनी पोजीशन छोड़ के, इसलिए सॉलिड्स के अंदर होता है, कन्वेक्शन नहीं होता है. नेक्स्ट हमारे पास है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के अंदर जो थर्ड मोड था रेडिएशन. रेडिएशन जो है वो बिना मीडियम के होता है, ना एसिड ना सॉलिड के लिए उसकी ज़रूरत होती है, ना गैसेस मीडियम में चाहिए, ना किसी भी लिक्विड मीडियम में चाहिए. रेडिएशन है बिना मीडियम के होता है. तो तीनों जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, इनमें मेन पॉइंट क्या है, की वर्ड है वो है मीडियम. सो मीडियम है, अगर सॉलिड मीडियम होगा तो होगा कंडक्शन, लिक्विड और गैस होगा तो होगा कन्वेक्शन, और अगर कोई मीडियम नहीं होगा तब होगा रेडिएशन. तो रेडिएशन के बारे में हम पढ़ते हैं. रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र थ्रू वैक्यूम. रेडिएशन है हीट ट्रांसफ़र है वैक्यूम के थ्रू. वैक्यूम में होता है. वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम वो जगह होती है ना जहाँ पे कोई मीडियम नहीं हो. फॉर एग्जांपल स्पेस. स्पेस में हमारे पास ना कोई गैस है, ना कोई लिक्विड है, ना हवा है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एकदम है, उसको क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे. वैक्यूम दैट इज़ एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम. वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है. सच एज एयर, वाटर एट्सेट्रा. कोई भी ना वाटर होगा, ना एयर होगा, ना कोई भी मीडियम नहीं होगा, ऐसे प्लेस को हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम बोलेंगे. तो रेडिएशन है वैक्यूम में होने वाला हीट ट्रांसफ़र का तरीका है. Those radiation refers to the transmission of energy as electromagnetic radiation from heated surface to another cooler surface. और जो रेडिएशन है, रेडिएशन में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में. सो एक हीटेड सरफेस से दूसरे जो कूलर सरफेस है वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है एनर्जी का. दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड नो मीडियम टू कन्वे द एनर्जी. और इस प्रोसेस के अंदर कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है एनर्जी को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. द एनर्जी फ्रॉम सन रीचेज अस बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. और जो सन से हमारे अर्थ तक जो है एनर्जी पहुंचती है वो इस रेडिएशन के थ्रू ही पहुंचती है, क्योंकि हमारे जो स्पेस है, जो अर्थ और सन के बीच में जो स्पेस है, जगह है, आउटर स्पेस है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, तो रेडिएशन के थ्रू सन की हीट है हमारी अर्थ तक पहुँचती है. ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट. जितनी भी गर्म चीज़ें होती हैं सारी की सारी हीट को रेडिएट करती हैं, विकिरित करती हैं. हॉट बॉडीज़ टू गिव्स ऑफ हीट टू द एटमोसफेयर एंड रिसीव हीट फ्रॉम द एटमोसफेयर बाय रेडिएशन. और जितनी भी गर्म चीज़ें हैं वो अपनी हीट है वो एटमोसफेयर में रेडिएशन के थ्रू देती हैं, और एटमोसफेयर से जो हीट लेती हैं वो भी रेडिएशन के थ्रू ही लेती हैं. ऑल लाइट रेज कंटेन सम अमाउंट ऑफ हीट. जितनी भी हीट एनर्जी, जितनी भी लाइट रेज होती है उनमें थोड़ा बहुत अमाउंट है वो हीट एनर्जी का होता ही होता है. जैसे अगर हम एक बल्ब भी जला लें अपने कमरे में, तो अगर उसका बल्ब को छुएंगे तो हमको पता चलेगा थोड़ी देर बाद वो गर्म हो चुका है. तो उसका मतलब क्या, जितनी भी लाइट रेज हैं वो उनमें थोड़ी बहुत अमाउंट तो हीट का होता ही है. ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है. When a light beam falls on a solid or fluid surface, a part of its heat energy is reflected, a part is observed, and a part may be transmitted. तो जब भी कोई लाइट रे है किसी भी सरफेस पे पड़ती है, चाहे वो कोई सॉलिड हो या कोई फ्लूइड हो, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में से कुछ भी हो, उसके सरफेस पे जो है लाइट रे जब पड़ती है उसके सरफेस पे 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है. लाइट रे आ रही है, मान लो अभी यहाँ पे मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ, ध्यान देना. सो लाइट रे का सरफेस है उसके ऊपर लाइट रे आ रही है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है. पहला हिस्सा तो क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब उस सरफेस से टकराकर वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. दूसरा हिस्सा है वो ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब उसमें से पार हो जाएगा. और तीसरा हिस्सा है वो उसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो जो सरफेस है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, सोख लेगी. तो ये 3 हिस्से हैं जो है किसी भी हीट लाइट रे के, जो है किसी भी ऑब्जेक्ट अगर पड़ती है तो उसके साथ क्या होता है. तो समझ में आया आपको.
सो 3 हिस्से हो गए, पहला हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, दूसरा हिस्सा जो सरफेस है उसको जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, और तीसरा हिस्सा है वो उसमें से ट्रांसमिट हो जाता है, पार हो जाता है। द एब्जॉर्ब हीट रेजेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, और जो भी हीट एब्जॉर्ब करती है ऑब्जेक्ट, वो उसके ऑब्जेक्ट की बॉडी को टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है। एब्जॉर्ब हीट। We are advised to use an umbrella when we go out in the sun, although it is not raining। अब हमको बोला जाता है कि भले बरसात नहीं हो रही फिर भी धूप में जाओ तो अम्ब्रेला लेके जाओ। क्यों? एन अम्ब्रेला पार्शली रिफ्लेक्ट एंड पार्शली एब्जॉर्ब द हीट। क्यों जो है अम्ब्रेला क्या करेगा, थोड़ा सा हिस्सा जो सन की रेज का जो आ रहा है, जो गर्मी आ रही है उसको थोड़ा सा तो रिफ्लेक्ट कर देगा पार्शली, पूरा नहीं, और पार्शली उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब सोख लेगा। Therefore, we feel cool while walking under an umbrella as only a part of heat is transmitted। So इसीलिए जो है अम्ब्रेला के अंदर हम चलते हैं, अम्ब्रेला के नीचे जब अगर वॉक करते हैं तो हमको तो गर्मी इतनी नहीं लगती, क्योंकि उसका सिर्फ एक हिस्सा है वही ट्रांसमिट हो रहा है, एक हिस्सा तो रिफ्लेक्ट हो गया, दूसरा हिस्सा उस अम्ब्रेला ने एब्जॉर्ब कर लिया, वो अम्ब्रेला गर्म हो गया भले, लेकिन हम तक हीट नहीं पहुँचा रहा, सिर्फ उसका एक हिस्सा, तीसरा हिस्सा है वही हीट का हमारे तक ट्रांसमिट होके आ रहा है, इसलिए हमको गर्मी कम लगती है। In summer, light colored clothes are preferred because they absorb less amount of heat than dark clothes। अब गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि जो गहरे रंग के कपड़े हैं वो ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं। दस दे कीप अस रिलेटिवली कूलर। इसलिए जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो हमको थोड़ा सा कूलर फील करवाते हैं, ठंडा रखते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी इन विंटर डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड। लेकिन उसके उल्टा अगर हम विंटर की बात करें, विंटर में हम गहरे रंग के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इट इज़ सो बिकॉज डार्क कलर्ड क्लोथ एब्जॉर्ब मोर हीट एंड हेल्प अस कीप वार्म। अब सर्दियों में हम क्यों गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं? गहरे रंग के कपड़े वो ज़्यादा गर्मी को सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं और हमको गर्म रखते हैं। सो यही रीज़न है, सर्दियों में हम थोड़े गहरे कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में हम थोड़े हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं। Nowadays, the term good conductors of heat refers to the term conductor of heat। अब जो है एक टर्म आती है गुड कंडक्टर, तो आजकल गुड कंडक्टर की जगह हम सिर्फ एक टर्म यूज़ करते हैं कंडक्टर। सो द टर्म कंडक्टर शुड बी यूज एज द प्लेस ऑफ गुड कंडक्टर। इसीलिए जो गुड कंडक्टर की जो जगह है वहाँ पे क्या यूज़ आता है? कंडक्टर यूज़ आता है। मैनी पीपल यूज़ द टर्म गुड कंडक्टर। कई लोग हैं गुड कंडक्टर वाली टर्म यूज़ करते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट नाउ वी डोंट यूज़ दिस टर्म। अब ये पता होना चाहिए कि आजकल टाइम पे हम जो है गुड कंडक्टर वाली टर्म यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ कंडक्टर बोलना काफ़ी होता है। इंस्टेड ऑफ टर्म कंडक्टर इज़ यूज। और गुड कंडक्टर की टर्म की जगह कौन सी टर्म यूज़ करते हैं? हम कंडक्टर टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, डू यू नो मोस्ट लिक्विड्स एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ मोस्ट लिक्विड्स एंड गैसेस आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ज़्यादातर लिक्विड्स और गैसेस है वो हीट के जो है अच्छे कंडक्टर नहीं होते, पुअर कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर्स से आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था और इस क्लास में भी हम एक बार जो है देख रहे हैं। सम मटेरियल्स अलाउ हीट टू ट्रैवल थ्रू दैम ईजिली एंड सब डू नॉट। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो उनके अंदर से हीट को ट्रैवल करने देते हैं, पास होने देते हैं, जबकि कुछ है उनके अंदर से जो है पास होने नहीं देते हैं हीट को। द मटेरियल दैट अलाउड हीट टू पास थ्रू दैम ईजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और वो मटेरियल जो अपने अंदर से हीट को ईजिली पास होने देते हैं उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल स्टेनलेस स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एट्सेट्रा आर कंडक्टर ऑफ हीट। एग्जाम्पल की हम बात करें तो स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ये सब क्या है? हीट के कंडक्टर होते हैं। क्योंकि अगर हम मान लो हमारे पास एक आयरन रॉड है, उसको अगर हम एक हिस्से को गर्म कर रहे हैं तो थोड़ी देर बाद उसका दूसरा हिस्सा इजीली गर्म हो जाएगा। मतलब उसके अंदर से जो हीट है एक हिस्से से दूसरी तरफ हिस्से की तरफ जो है आ रही है, पास हो रही है। तो उससे हम क्या पता चल रहा है कि आयरन क्या है? जो है हीट का कंडक्टर है। उसके बाद है द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जो मटेरियल्स अपने अंदर से हीट को पास होने नहीं देते हैं, हीट को पार होने नहीं देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, वाटर एंड एयर आर इंसुलेटर्स। प्लास्टिक है, वुड है, वाटर और एयर है, क्या है? इंसुलेटर्स हैं। बैड कंडक्टर भी बोल सकते हैं इनको। प्लास्टिक और वुड है, वुड को आपने जलाया एक हिस्से को, दूसरा हिस्सा उसका गर्म नहीं होता है, मतलब एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ गर्मी आई नहीं है, मतलब उसमें से वो गर्मी पास नहीं हो पा रही है, हीट पास नहीं हो पा रही है। वुड इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट।
वूल है वो भी क्या होती है, जो है हीट की पुअर कंडक्टर होती है। ऑल्सो एयर इज़ ट्रैप बिटवीन द वूल फाइबर्स, उसके अलावा जो है वूल फाइबर्स है उनके बीच में हिस्सों में जो है एयर भी ट्रैप होती है, एयर भी फंसी होती है। हैंस वुलन क्लोथ्स प्रिवेंट बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग इन टू द सराउंडिंग एंड वी फील वार्म इन विंटर। इसी वजह से जो है हम सर्दियों में वुलन कपड़े पहनते हैं तो उससे हमारी बॉडी है वो गर्म रहती है, हमारी बॉडी से हीट है वो बाहर नहीं निकलती और सर्दियों में हमको वार्म फील होता है, गर्म फील होता है। हमारे पास एक पॉइंट है, डू यू नो अ ब्राइट शाइनी सरफेस इज़ अ पुअर एब्जर्वर ऑफ हीट रेडिएशन बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट। जो ब्राइट सरफेसेस होती है, शाइनी सरफेसेस होती है, चमकीली सरफेसेस होती हैं, वो बहुत ही पुअर एब्जर्वर होती है, बहुत कम जो है हीट को वो एब्जॉर्ब कर पाती, सोख पाती हैं हीट रेडिएशन को। क्यों? क्योंकि जितना भी हीट रेडिएट हो रहा है उसके ऊपर, जितना भी हीट जो गर्मी है उसके ऊपर आ रहा है, वो सारा का सारा क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसका मोस्टली पार्ट है उस पर आने वाला वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वापस जा रहा है एनवायरनमेंट में। इसीलिए ब्राइट और शाइनी सरफेस हैं वो कम एब्जॉर्ब करती हैं हीट एनर्जी को। रेडिएटर्स इन द कार्स, बसेस एंड रेफ्रिजरेटर्स आर पेंटेड ब्लैक। इसीलिए जो रेडिएटर्स होते हैं उनको जो रेडिएटर्स होते हैं उनको जो है ब्लैक कलर किया जाता है, क्योंकि ब्लैक कलर डार्क कलर होता है, शाइनी कलर नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है। डू यू नो वाई? आपको पता है क्यों? ब्लैक बॉडीज़ आर बेटर रेडिएटर्स, क्योंकि ब्लैक बॉडीज़ होती हैं वो अच्छी रेडिएटर्स होती हैं, अच्छा रेडिएशन वो कर लेती हैं, मतलब हीट को एब्जॉर्ब भी अच्छा कर लेती हैं और उसको जो है रिफ्लेक्ट भी नहीं करती हैं, इसलिए जो ब्लैक बॉडीज़ है उनको जो है बेटर रेडिएटर्स कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है, डू यू नो पॉइंट अ फायर फाइटर्स फाइटिंग सूट इज़ ब्राइट एंड शाइनी सो दैट इज़ डज नॉट एब्जर्व मोर हीट। जो फायर फाइटर्स होते हैं, आग बुझाने वाले होते हैं, उनके जो सूट होते हैं जो है ब्राइट और शाइनी होते हैं, क्योंकि ब्राइट और शाइनी होने की वजह से जो है वो हीट कम एब्जॉर्व करेंगे। अभी हमने डू यू नो पॉइंट में पढ़ा था कि जो है ब्राइट और शाइनी सरफेस है वो पुअर एब्जर्वर होती हैं, सो इसीलिए जो फायर फाइटर उनके सूट है वो थोड़े से शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं, ताकि उनमें से जो है हीट कम से कम एब्जॉर्व हो और उनको गर्मी कम लगे, ताकि वो इजीली आग के ऊपर काबू पा सकें, आग के अंदर काम कर सकें, किसी को भी सेव कर सकें इजीली आग में जाकर। सो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिएशंस। सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।